अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हम डिस्कस करने जा रहे हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ फार्माकोलॉजी, यानी कि फार्माकोलॉजी में हम कौन कौन से टर्म्स जो है यूज़ करते हैं वो हम आज जानेंगे। ठीक है, तो पहली टर्म जो है दैट इज़ एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं? ऐसे ड्रग्स जो पेन को रिलीव करने के लिए हम दे देते हैं। ए ड्रग दैट रिलीव्स पेन, ऐसे ड्रग्स जो रिलीव करते हैं पेन को। ठीक है, तो ऐसे ड्रग्स जो हम अगर किसी पेशेंट में जो है पेन हो रही है, ठीक है, उसे पेन को रिलीव करने के लिए हम जो ड्रग्स देते हैं दैट ड्रग्स और एनाल्जेसिक ड्रग्स। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हम डिक्लोफेनेक सोडियम देते या पैरासीटामोल देते हैं ताकि हम जो है पेशेंट की पेन जो है उसे रिलीव कर सकें। ठीक, दूसरा जो है दैट इज़ एनेस्थेटिक्स। तो एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं? ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो सेंसेशन को रिड्यूस करते हैं, या तो पूरी बॉडी को या किसी पर्टिकुलर पार्ट में। ये ऐसे एजेंट्स है दैट रिड्यूसेस सेंसेशन, ऐसे एजेंट्स जो रिड्यूस करते हैं सेंसेशन को, चाहे वो होल बॉडी हो या सम पार्ट ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल अगर हम मेजर सर्जरी करते, ठीक है, तो मेजर सर्जरी के पहले हम क्या करते हैं? पेशेंट को हम एनेस्थीसिया देते हैं। एनेस्थीसिया मीन्स कि जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। जनरल एनेस्थीसिया जो है ये टाइप ऑफ एनेस्थीसिया है। ठीक है, इससे क्या होता है जो हमारी होल बॉडी है वो अनकॉन्शियस हो जाती है, यानी कि हम पेशेंट को अनकॉन्शियस कर देते हैं ताकि वो कोई भी पेन फील ना कर सके ड्यूरिंग द प्रोसीजर। ठीक है, तो दूसरा होता है लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है? यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर पार्ट, पर्टिकुलर एरिया हमें जो है नंब करना होता है, ठीक है, तो उसके लिए हम जो है लोकल एनेस्थेटिक ड्रग देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया। तो एनेस्थेटिक मतलब है क्या? एजेंट दैट रिड्यूसेस सेंसेशन। ठीक, थर्ड वन दैट इज एंटी एसिड्स। एंटी एसिड्स क्या होते हैं? ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो न्यूट्रलाइज करते हैं HCl एसिड जो सेक्रेट होता है डाइजेस्टिव जूस में, और जो कहाँ पे होता है? स्टमक में। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि हम पेशेंट को देते हैं अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो एंटी एसिड्स क्या है? ऐसे ड्रग्स है जो HCl एसिड्स को न्यूट्रलाइज करता है। कहाँ पे? हमारे स्टमक में। ठीक, इट न्यूट्रलाइज द HCl एसिड। एंटीबायोटिक्स, नेक्स्ट टर्म जो है दैट इज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या है? ये ऐसे सब्सटेंस है दैट डिस्ट्रॉयज और इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसे एजेंट्स, ऐसे एंटीबायोटिक्स, ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हम पेशेंट को देते हैं ताकि जो उसमें जो बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है, ठीक है, उसे स्टॉप होने के लिए या उन बैक्टीरियाज को इनहिबिट करने के लिए या उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए जो है हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। फॉर एग्जांपल पेंसिलिन एक ड्रग आता है, या टेट्रासिलिन, या हम सेफोरेक्साइन देते हैं, सेफोट्रेक्सोन देते हैं। ठीक है, दीज आर द एंटीबायोटिक्स जो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? अगर किसी पेशेंट में जो है इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, उसी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि जो वहाँ पे ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया हो रहा है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए या इनहिबिट करने के लिए हम जो है एंटीबायोटिक्स देते हैं। दैट मीन्स इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, या प्रिवेंट करता है या स्टॉप करता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक, नेक्स्ट टर्म जो है दैट इज एंटी कैर्सिनोजेनिक। एंटी कैर्सिनोजेनिक, एंटी कैर्सिनोजेनिक क्या होते हैं? ऐसे एजेंट्स दैट इनहिबिट्स और प्रिवेंटिंग द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। एंटी कैर्सिनोजेनिक क्या होता है? ये इनहिबिट या प्रिवेंट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। यानी कि अगर किसी पेशेंट में जो है कैंसरस कंडीशन आ रही है, ठीक है, कैंसर जो है डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो हम जो ड्रग्स देते हैं दैट इज एंटी कैर्सिनोजेनिक। एंटी कैर्सिनोजेनिक क्या होता है? यानी कि जो प्रिवेंट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ कैंसर को। ठीक, इसके बाद है एंटी कोगुलेंट्स, एक और टर्म जिसे हम कहते हैं एंटी कोगुलेंट्स। एंटी कोगुलेंट्स क्या होते हैं? द ड्रग्स दैट प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है। इट प्रिवेंट्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, फॉर एग्जांपल हेपारिन हम ड्रग देते हैं, इससे क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इसके बाद है एंटी इमेटिक्स। एंटी इमेटिक्स क्या होते हैं? ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं वोमिटिंग को। ऐसे एजेंट्स दैट प्रिवेंट्स वोमिटिंग,
यानी कि अगर पेशेंट में जो है वोमिटिंग हो रही है, ठीक है, उसे प्रिवेंट करने के लिए जो हम ड्रग्स देते हैं दैट इज एंटी इमेटिक्स ड्रग। ऐसे ड्रग्स जब अगर किसी पर्सन में जो है वोमिटिंग हो गई, फिर हमने उसे ड्रग दे दिया, फॉर एग्जाम्पल हम ड्रग देते हैं डोम्पेरेडोन, ठीक है, उससे क्या होगा, प्रिवेंट होगी वोमिटिंग, ठीक है। वो जो डोम्पेरेडोन था वो कौन सा ड्रग था, वो था एंटी इमेटिक्स ड्रग, ठीक। इसके बाद है एंटी फंगल ड्रग्स। एंटी फंगल ड्रग्स क्या है, ऐसे ड्रग दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ और डिस्ट्रॉय द फंगल ऑर्गेनिज्म। ये क्या कहते हैं, इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि इससे क्या होता है, जो फंगल ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि फंगल बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए जो हम एंटी फंगल ड्रग्स देते हैं, ठीक है, जैसे कि फ्लुकोनाजोल देते हैं, ठीक है। फ्लुकोनाजोल क्या है, ये एक ऐसा एंटी फंगल ड्रग है जो हम कहाँ पे थे, अगर किसी पर्सन में जो है फंगल इन्फेक्शन हो गया उसे स्टॉप करने के लिए, उस बैक्टीरिया को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, हम क्या देते हैं, एंटी फंगल ड्रग्स। इसके बाद है एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन क्या होते हैं, ये एक ऐसे ड्रग्स होते हैं एंटी हिस्टामिन, यानी कि अगर किसी पर्सन में जो है एलर्जिक रिएक्शन हो रही है, कौन सी, एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए ऐसे ड्रग्स जो यूज़ किए जाते हैं, कहाँ पे, एलर्जिक रिएक्शन, यानी कि इसमें क्या होता है, जो एलर्जिक रिएक्शन हो गई पर्सन में, ठीक है, उसे प्रिवेंट करने के लिए हम जो है एंटी हिस्टामिन ड्रग्स देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्लोरोफिनामाइन जो ड्रग आता है वो क्या है, एंटी एलर्जिक ड्रग है, सॉरी एंटी हिस्टामिन ड्रग है। इसके बाद एंटी इन्फ्लेमेटरी। एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या है, ये ऐसे ड्रग्स है जो सप्रेस करते हैं इन्फ्लेमेशन को, ऐसे ड्रग्स जो सप्रेस करते हैं इन्फ्लेमेशन को, ठीक है, यानी कि जब अगर पेशेंट में जो है इन्फ्लेमेशन कंडीशन आ गई, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन आ गई, ठीक है, तो हम जो है ड्रग्स हम देते हैं उसे सप्रेस करने के लिए, दैट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक। इसके बाद है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक्स क्या होते हैं, ये ऐसे ड्रग्स है जब हम फीवर को रिड्यूस करते हैं, यानी कि अगर किसी पर्सन में फीवर हो रहा है, ठीक है, उस फीवर को रिड्यूस करने के लिए हम एंटीपायरेटिक देते हैं, यानी कि इट रिड्यूसेस फीवर, ठीक। इसके बाद इमेटिक्स। इमेटिक्स क्या होता है, पहले हमने पढ़ा था एंटी इमेटिक्स। एंटी इमेटिक्स क्या होता है, अगर पेशेंट में वोमिटिंग हो रही है, ठीक है, उस वोमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम एंटी इमेटिक्स देते हैं। अब इमेटिक्स क्या है, इमेटिक्स ऐसे ड्रग्स है जब हमें वोमिटिंग प्रोड्यूस करानी होती है, यानी कि इंड्यूस करानी होती है, अ ड्रग दैट इंड्यूसेस वोमिटिंग। इमेटिक्स क्या होते हैं, ऐसे एजेंट्स जो इंड्यूस करते हैं वोमिटिंग को, इंड्यूस वोमिटिंग, यानी कि ऐसे ड्रग जब हमें वोमिटिंग करानी होती है पेशेंट से, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई पॉइजन पेशेंट आ गया, उसमें जो स्टोमक पॉइजनस हो रही थी, उसे वोमिट कराने के लिए हम जो है इमेटिक ड्रग्स देते हैं। फॉर एग्जांपल एपोमॉर्फिन एंड इपिकोकिनेट ड्रग जो है वो हम दे देते, ठीक है। ये सम बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जो हम फार्माकोलॉजी में यूज़ करते हैं। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।